से जहां क्लासरूम में पोछा लगाती छात्रा दिखाई दी है। सरकारी स्कूल में बच्चों से झाड़ू पोछा करवाया जा रहा है और पढ़ाई छोड़कर सफाई की जिम्मेदारी थमा दी गई है। क्लास के अंदर पोछा लगाती ये छात्रा इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही होगी और गांव की महिला ने बच्ची को देखकर इस पूरे मामले की शिकायत भी कलेक्टर से की है। अब कलेक्टर ने इस मामले में जांच का आश्वासन दिया है। तो धमतरी का ये पूरा मामला है। क्लासरूम की एक तस्वीरें आप देखिए, जहाँ छात्रा पोछा लगाती हुई थोड़ी देर पहले आपको दिखाई दी होगी और सरकारी स्कूल का ये मामला है और पढ़ाई छोड़कर सफाई की जिम्मेदारी थमा दी गई। मैं अचानक स्कूल में गए हूँ तो बच्चा में से झाड़ू पोछा करात रही से और सर एमाना स्वीपर और सर के मिली भगत है तो एक गलत है ना बच्चा में से जब से जैसे मीटिंग होते पालक मन के तो सर मतलब भी बताना चाहिए कि मतलब स्वीपर साफ नहीं करा थे, इसी के बाद ला रखना चाहिए तो बाद ला भी नहीं रखे हैं और स्वीपर साफ नहीं करे बच्चा में से झाड़ू पोछा कराते। तो आपसे निवेदन है कि अगर कार्रवाई होना चाहिए। वहाँ पे मैं बीओ को अभी बीओ से मेरी बात हुई है और मैं वहाँ का अपडेट भी लिया हूँ। स्पेशली वहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं कि नहीं, यहाँ अटैच्ड हैं और अगर हैं तो फिर अगर हैं तो बच्चों से क्यों किया जा रहा है। अगर ये जांच में सही पाई गई तो हम लोग फिर कार्रवाई करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी पूनम शुक्ला हमारे साथ जुड़े, सीधा उनका रुख करेंगे। पूनम, अगर वाकई ये जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं कि बच्चे पोछा लगाते हुए नजर आ रही है तो ये जांच का विषय और जो भी इसमें दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल ऋतु, इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये प्राथमिक शाला में ये बच्चों से जो है झाड़ू पोछा करवाते हुए ये स्कूल की जो तस्वीरें हैं सामने आई है। एक जो गांव की जो महिला है इन्होंने कलेक्टर से शिकायत की है कि इस तरीके से बच्चों को जहां पढ़ाई की जगह कलम थमाना चाहिए वहां पे जो प्राचार्य और वहां सफाई कर्मी है उनसे झाड़ू पोछा लगाते हुए ये नजर आ रहे हैं। फिलहाल कलेक्टर ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जाँच की बात कही है। अब इस पर जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी ऋतु, तो चलिए, इस पूरे मामले में जांच की बात कही गई है, कार्रवाई को लेकर भी बात कही जा रही है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। नजरें बना रखिएगा। पूनम, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, सीहोर जिले के कई गांव में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। पंचायत भवन के एक कमरे में ही स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है और एक गांव में 3 साल से स्वास्थ्य केंद्र का काम अधूरा पड़ा हुआ है। तो 1,64 करोड़ रुपए की लागत से ये केंद्र का निर्माण और ठेकेदारों की लापरवाही से ये काम अधूरा पड़ा हुआ है। तो 12 से ज्यादा गांव स्वास्थ्य सेवा न मिलने से परेशान हैं। तो सीहोर का ये मामला है। कई गांव बताया जा रहा है जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल नजर आ रही है। पंचायत भवन में एक कमरे में ही स्वास्थ्य केंद्र संचालित किया जा रहा है और 3 साल से स्वास्थ्य केंद्र का काम भी अधूरा पड़ा हुआ है। तो ठेकेदारों की लापरवाही से काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अब सीहोर के लिए जाना पड़ता है। अस्पताल बनी है नहीं, वो चालू नहीं हुई है। अच्छा, तो अभी हफ्ते के हफ्ते एक मैडम आती है वो देख लेती है। हाँ, समस्या जो है ज़्यादा कोई तकलीफ हो तो सीहोर जाना पड़ता है। नया मोहन तो 2 साल ही का चालू काम करते रहता है, अब कम्प्लीट हुआ है। अब ग्राहक के नहीं, एक सिस्टर आती है बस खाली। अब समस्या का वो सुबह आ जाती है, मान लो 8-9 बजे आती है, 12-1 बजे चली जाती है। अब वो तो पेशेंट का तो ऐसा कि सीहोर जाना पड़ता है फिर उनको। कितने गांव का सेंटर है ये तो कम से कम 8-10 गांव का सेंटर है। कौन कौन से गांव? इधर बसंत खड़ा, लसूलिया, पचपीपलिया, हैदरगंज, सोंडा, लालाखेड़ी, तारपा, कराया, मिशन खड़ा। तो एक नई बिल्डिंग बन रही है उप स्वास्थ्य केंद्र की 1,80 करोड़ की लागत से, ये नहीं बनी क्या अभी? नहीं, वो बन तो चुकी है, अभी हैंड ओवर नहीं हुई है। वो एक्चुअली इसका वर्क ऑर्डर 2022 का था और ज़मीन की अनुकूलता के कारण 2023 में स्टार्ट हो पाया काम का और बीच में फंड में डीएस में फंड में कमी के कारण काम रुका हुआ, बिल भुगतान नहीं हो पाया टाइम पे। अभी हुआ है क्लियर, तो इसमें काम में गति आई हुई है। तो इसमें 1 लाख 1.5 महीने में इसका हैंडओवर होने की संभावना है।